नमस्कार साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 25-26 के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। आप सब किसी को पता है साथियों कि आर्थिक सर्वेक्षण सामान्यतः बजट प्रस्तुतिकरण से पहले आता है और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप सब अभ्यर्थियों को पता है और आप ये बात भी जानते हैं कि वर्ष 1964 तक भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्ष 1964 से एक परंपरा आई है। उस परंपरा के अंतर्गत जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण होता है संघीय बजट से सामान्यतः पहले प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, इसी संदर्भ में 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये बातें बताई गई है कि भारत ग्रोथ के मोर्चे पर सबसे तेजी से बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में भारत शामिल है। इसमें साथियों बताया गया है, आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देखेंगे क्या बातें स्पष्ट तौर पे की गई है। एक कमजोर वैश्विक माहौल में मजबूती से टिका रहा है भारत, यानी कि ये जो संदर्भित किया गया है। वित्त वर्ष 26 की बात करेंगे साथियों, वित्त वर्ष 26 में रियल जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी ग्रोथ कहा जाता है, वो 7.4% और जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया। साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में या भारत के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का कितना अनुमान लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 7.4%। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर पे दिख सकते हैं और यकीन मानिए एक दो नंबर आपका निश्चित तौर पे पक्का है। दूसरी बात देखते हैं साथियों, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण सूचना साझा की गई है कि निजी उपभोग खर्च 2012 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर रहा है। तो ये एक ट्रेंड दिखा रहा है। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग 14 वर्षों के बाद ये ट्रेंड दिखा है, सबसे ऊंचे स्तर पर रहा है। और वित्त वर्ष 26 में 7%, वित्त वर्ष 26 में 7% की बढ़ोतरी के साथ जीडीपी की तुलना में 61.5 के स्तर पर यह पहुंच चुका है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे दिखा गया है, वह है सकल अस्थाई पूंजी के सृजन में 7.8% की वृद्धि हुई है। सकल अस्थाई पूंजी का मतलब होता है साथियों, इसके लिए अंग्रेजी टर्मोलॉजी यूज की जाती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जीएफसीएफ कहा जाता है। सृजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.8% की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 26 में निवेश गतिविधियों में सुधार हुआ है। इस तरह के तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन तथ्यों को जरूर दोहराइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। आईएएस पीसीएस बाय दफसस एकेडमी और दफसस एकेडमी से जुड़ने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।